अब भाई 3600 रुपये का काम तो हो गया। जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग गाइस। टाइम हो रहा है 5:45 और अभी मैं सो के उठा हूँ। आज के बाद भाई डेली व्लॉग आएगा और मैं बताना चाहता हूँ आपको, मैं फिर से दोबारा ओला उबर चलाने लगा हूँ क्योंकि जहाँ गाड़ी चल रही थी वहाँ एक दिक्कत हो गई। वहाँ कोई वेंडर आ गया जो अपनी जो 60-65 उनकी गाड़ियाँ थी वो भी उनको हटानी पड़ी, और कोई वेंडर आ गया जो इनोवा हाई क्रॉस तक जैसी गाड़ी 2500 रुपये में पूरी 8 घंटा, शायद 3000 रुपये में पूरे 12 घंटे के लिए 100 किलोमीटर के लिए वहाँ देने के लिए तैयार हो गया। तो भाई अर्टिका तो वैसे ही चलने के लिए कहाँ चलती, और अर्टिका वहाँ पे दे रहा है 1900 रुपये में। भाई 1900 रुपये में मैं अर्टिका नहीं चलाऊँगा। तो मेरे से बोला गया, उन्होंने हालांकि वो मेरे को ऑफ़र किया कि भाई 1900 रुपये में तुम चलाओगे तो चला लो। मैंने कहा नहीं भैया, 1900 में मैं नहीं चला पाऊँगा। तो वहाँ से गाड़ी हट गई तो मैं डेली ओला उबर चलाने लगा। लेकिन ओला उबर चलाने के साथ जैसे जैसे जिम ज्वाइन करी थी मैंने, तो भाई जिम भी कर रहा हूँ मैं। पता नहीं फ़र्क आपको लग रहा होगा नहीं लग रहा होगा, लेकिन सामने से फ़र्क लग रहा है, थोड़ा सा है, देखो। तो अभी 1 महीना हो गया मेरे को जिम जाते हुए। अब जिम भी कैरी ऑन कर रखी है, और 3 दिन हो गए मेरे को गाड़ी बाहर चलाते हुए। 30 तारीख को चलाई थी, और 1 तारीख को चलाई थी, और 2 तारीख को भी चलाई है, और आज 3 तारीख है। तो तीसरा दिन है, चौथा दिन है आज गाड़ी चलाऊंगा मैं, और जिम भी जा रहा हूँ लगातार। तो अभी सुबह सुबह उठा हूँ, एक बोतल पूरी पानी पीता हूँ। ये आधा लीटर वाली बोतल है। जो मेरा दिनचर्या है वो मैं बता रहा हूँ। वैसे मैं 1 लीटर पानी पीता था, लेकिन अभी आधा लीटर कर दिया क्योंकि सुबह सुबह जिम जाता हूँ ना। अगर सुबह जिम नहीं जाता तो पूरा 1 लीटर पानी पीता, क्योंकि पछता नहीं है फिर जिम करते टाइम पे टॉयलेट आती है। अभी पानी भी पीऊँगा, फिर कॉफ़ी भी पीऊँगा, और क्रेटीन भी लूँगा, तो फिर ज़्यादा हो जाता है पानी। तो अभी आधा लीटर पानी पियेंगे, फ्रेश होंगे कोलगेट वॉलगेट करके, और फिर चलते हैं जिम। तो गाइस सुबह 5:45 पे उठा था, और खाते पीते सब कुछ करते करते देखो भाई 7:01 हो गया, और अब जिम में आया हूँ मैं, और अब वर्कआउट स्टार्ट करूँगा। और अभी हालत देख लो कैसी है, वर्कआउट करने के बाद हालत कैसी होती है दिखाता हूँ। तो गाइज़ आज की एक्सरसाइज होगी फिनिश। टाइम हो गया है 8:15, और ये भाई आज की कंडीशन। बाइसेप ट्राइसेप करे थे आज। अब घर जाके प्रोटीन पी के होता हूँ गाड़ी के लिए तैयार। तो गाइज़ टाइम हो गया 9:33। गाड़ी में लगा दिया हमने सेल्फ, और ये अपने खाने पीने का सामान। पहले तो ये बोतल यहाँ लगा दो, ये बोतल यहाँ लगा दो, और ये छोटी वाली बोतल इसको रख देता हूँ उस साइड इमरजेंसी के लिए। पहले से पानी है मेरी गाड़ी में। और अब ये खाने का सामान, इसमें सारे मेरे लंच हैं, 3 लंच हैं, इसको रख देता हूँ डिग्गी में। तो भाई ये रख दिया डिग्गी में। इसमें भाई 3 लंच आ जाते हैं आराम से, और थोड़ी सी आइस लगा के ताकि ख़राब ना हो। तो गाइज़ अब चलते हैं गाड़ी पे। टाइम पूरे 9:30 हो चुके हैं। जय श्री राम। चलत विमान को लाहल होई, जय रघुवीर जपत हर कोई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और भाई अब चलते हैं काम पे, और देखते हैं आज हम कितना काम करके आते हैं। वैसे टारगेट मेरा वही पुराना वाला है, 3000 तो कम से कम करना ही है। पहले 4000 का टारगेट था, लेकिन अब काम के मद्देनज़र टारगेट 3000 का कर दिया है, क्योंकि काम हो नहीं पाता भाई। और अगर 4000 के काम के चक्कर में रहूँगा तो नाइट भी वहीं पे हो जाएगी, और अगले दिन काम नहीं होगा। तो इससे बढ़िया काम उतना ही करो जितना हो पाए। और 3000 के लगभग काम डेली, वही 2800, 2700, 2900 का काम डेली में करके आया हूँ 3-4 दिनों में। तो गाइस टाइम हो गया 10:04, और अभी तक मैं फंसा हूँ कालंदी कुंज के ट्रैफिक में। और भाई कालंदी कुंज पे डेली या मेरे डेली के 20-22 मिनट खा जाता है। ये देखो भाई फायर ब्रिगेड तक फंसी हुई है, मेट्रो स्टेशन करीब 200 मीटर आगे है। अब ये चलते चलते 1 या 2 रेड लाइट हो जाएगी, तब जाके यहाँ से निकलने का वो होगा। डेली का नियम बन गया यार, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए। डेली के 20 मिनट, यानी महीने के लगा लो कितने मिनट हो गए और कितने घंटे हो गए। भाई अपने आप कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि करने बैठूंगा तो वीडियोस ज़्यादा लंबी हो जाएगी, सारी चीज़ बताने बैठूंगा तो। और ज़िंदगी का कितने दिन हो गए, मतलब ज़िंदगी के कम से कम कितना भी कम तो 2-3 महीने तो खा ही जाएगा ये पूरी ज़िंदगी की, अगर हमने गाड़ी चलाई। गाड़ी नहीं भी चलाते यहाँ से, जो डेली ट्रैवल करते हैं उनके भी तो डेली 20 मिनट खा ही रहा है ना। तो गाइस टाइम हो गया 11:42, और भाई सीएनजी भरा के मैं फ्री हो गया था शायद 10:20 पे, और अभी 11:42 हो रहे हैं। 1 घंटा 20 मिनट हो गया। भाई गाड़ी मैंने बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल ऐसे चमका दी जैसे एकदम नई हो,
भाई, और ड्यूटी अभी तक नहीं मिली है तुम्हारे भाई को, एक भी ड्यूटी नहीं आई। और एक ड्यूटी मतलब जब मैं घर से निकला था तभी आ रही थी, मदनपुर खादर से महरौली की, और रेट भी बहुत कम आ रहे थे। फिर वही ड्यूटी मैं सीएनजी पंप पे आ गया, फिर भी आ रही थी। और अभी मैं जसोला में खड़ा हूँ, तभी भी वो 2 बार आई, लेकिन रेट कम ही आए, उसमें रेट बढ़े नहीं, तो मैंने वो ड्यूटी उठाई नहीं। 200 कुछ रुपये में महरौली जाना, मतलब करीब 35 मिनट ख़राब होंगे। और अभी पिकअप करने जाऊंगा तो कम से कम 15 मिनट पिकअप करने में लग जाएंगे, खादर से पिकअप करूंगा तो वो ड्यूटी वर्थ इट नहीं थी, तो इसलिए उठाई नहीं। और अब बैठे हैं आराम से। तो गाइज, अपनी पहली बुकिंग आ चुकी है जसोला से आईपी एक्सटेंशन। और भाई आईपी एक्सटेंशन पे अपन को कई बार डबल टोल मिल जाता है, नोएडा होके अगर जाता है कस्टमर तो। और रास्ता ज़्यादातर नोएडा होके ही दिखाता है। अगर ये नोएडा होके दिखा देगा तो अपने मज़े आ जाएंगे। अगर एक्सएल की ड्यूटी है 280 रुपये टोल मिल जाएगा अगर नोएडा होके जाएगी तो, और 400 रुपये की ड्यूटी। बाकी देखो होता क्या है, अभी बस पिकअप करने जा रहे हैं। तो गाइज़, अपना जो पिकअप है वो इसी होटल से है, और यहाँ गाड़ी लगाते हैं। अरे भाई, मैं गाड़ी मोड़ रहा हूँ फिर भी वो बाइक वाला ज़बरदस्ती आया जा रहा है। अब देखो कहाँ से जाते हैं, क्या लक कहता है। तो गाइज़, आईपी में मैक्स हॉस्पिटल में मेरा ड्रॉप हो गया, और जैसा कि मैंने बोला था नोएडा होके ही रास्ता दिखाएगा। और भाई कस्टमर को फेयर भी पहले से ही उतना ही दिखाता है, जो टोल वोल ऐड करके, क्योंकि दिल्ली से ना ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा लगता है तो दिल्ली का रास्ता दिखाता नहीं है। और आईपी की ड्यूटी में इतना फ़ायदा हो जाता है, आईपी की आए या मयूर विहार की आए, ऐसे इन ड्यूटियों में हमें 200-250 रुपये एक्स्ट्रा बच जाते हैं, टोल वाले। एक्स्ट्रा क्या यार, हम भी मंथली पे करते हैं। और इस ड्यूटी में मेरे को मिले हैं 467 रुपये। और भाई ये देखो 289 रुपये का टोल, और भाई टोटल 756 रुपये इस ड्यूटी में हमने अर्निंग कर ली। और अब नेक्स्ट ड्यूटी का इंतज़ार करेंगे। पीछे एक सोसाइटी है, सोसाइटी में जाके गाड़ी लगाएंगे। तो गाइस, टाइम हो गया 2:33, और इंतज़ार की हद हो गई यहाँ पे खड़े खड़े। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एयरपोर्ट की ड्यूटी ज़रूर ले आए। एयरपोर्ट की राइड आ गई है, और एक खुशी जो होती है वो दिखाई दे रही होगी चेहरे पे। एयरपोर्ट की राइड आती है तो कितना मज़ा आता है। 29 B29 इसी में लास्ट में। ठीक है, थैंक यू सर। भाई लो, अपने आप ही लोग बता रहे हैं मेरे को रास्ता। इनको पता है, मैं वहाँ पे साइड दे के आया था, ये गाड़ी लगा रहे थे तो मैं इनको साइड दी थी, मैंने इनको गाड़ी निकालने के लिए। तो जब आप किसी का अच्छा करते हो ना तो आपका अच्छा हो ही जाता है। देखो भाई, मेरे कस्टमर वेट कर रहे हैं, वो आपको शायद गाड़ी के पीछे दिखाई दे रहा होगा, मैम यही है, और इनको ही ले जाना है भाई एयरपोर्ट। तो गाइस, T3 पे हो गया मेरा ड्रॉप, और भाई यहाँ आने पे मेरे को मिले हैं 1018 रुपये। तो गाइस, टाइम हो गया है 3:44, और अपना काम हो गया 1700 रुपये के आसपास। लेकिन 1700 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा कि पार्किंग में लगाऊं, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने ऊबर चलाई नहीं है, तो ये पता नहीं चल रहा कि पार्किंग में लगाऊं नीचे, या फिर यहाँ से खाली कहीं बाहर तक जाऊं। एक मन कह रहा है पार्किंग में लगा ले यार, जो होगा देखा जाएगा। चलो लगाते हैं, आज देखते हैं कितने टाइम नंबर आएगा। अभी 3:44 हो रहे हैं, हम लोग 3:50 तक हम लोग पार्किंग में पहुंच जाएंगे। और जो अभी नंबर चल रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट पे नंबर चलता है, जिनको नहीं पता है, तो अभी जो नंबर चल रहा है वो है 136 से लेके 140। भाई जाने में कोई फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलते हैं, आज देखते हैं भाई, जो होगा देखा जाएगा, जो किस्मत में लिखा होगा वो होगा। जय श्री राम गाइस। तो भाई आज मैं एयरपोर्ट पे अभी 1.5 घंटे से भाई के साथ में हूँ, आराम से बैठे थे। भाई ने मेरे को पहचान लिया, मैं यहाँ पे गाड़ी लगा के बैठा था। भैया कैसा लगा 1-1.5 घंटे मेरे साथ बैठ के? भाई टाइम का तो पहली बात पता नहीं चला, इतनी बातें हुई हमारी, इतनी बातें हुई, और काफ़ी एक्सपीरियंस भी शेयर करा भाई ने मेरे से, मैंने भी अपना, काफ़ी कुछ क्लियर हो गई बातें, और जो चल रहा था भाई की भी लाइफ में, मेरी भी लाइफ में, सब शेयर हुआ। बहुत अच्छा लगा आज भाई से मिल के। और प्लीज़ गाय शेयर कर दिया करो वीडियो, सब्सक्राइब तो कर ही दियो कम से कम, और कमेंट ज़रूर कर देना। चलो वो आपकी इच्छा है। और दूसरी बात भाई, भाई के साथ काफ़ी टाइम से बैठा हूँ, और अब भाई की ड्यूटी आ गई है, और अब भाई निकल रहे हैं। तो भाई मिलते हैं फिर कभी। भाई ठीक है, बहुत अच्छा लगा मिलके। जय श्री राम गाइस, जय श्री राम। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। तो गाइस, टाइम हो गया 7:46, और 3:50 में ऊबर पार्किंग पे आया था, और 7:44 में मेरे पास आया है ये लाइन में लगाने के लिए, जो ऊबर में पिन डालने वाला ऑप्शन होता है वो। अब सोचो 4 घंटे हो गए हैं मेरे को,
4 घंटे में बाहर अगर 200 वाली भी 2 ड्यूटी कर देता तो 400 रुपये कमा लेता। और अब यहाँ पे सिर्फ गाड़ी नंबर आया लाइन में लगाने का, लाइन में मैंने गाड़ी लगा दी, 25-26 गाड़ी के बाद मेरा नंबर है। और 25-26 गाड़ी के बाद ये भी नहीं पता कि ड्यूटी कहाँ की आएगी। अगर ड्यूटी अच्छी आ गई तो बहुत अच्छी किस्मत है। तो गाइस 7:50 पे गाड़ी मैंने लाइन में लगा दी थी और अभी देखो टाइम पता है कितना हो रहा है, ये देखो भाई 9:50 हो गए हैं और अभी तक मेरा नंबर आपको दिखाता हूँ। अब मेरा भाई इस गाड़ी के बाद नंबर आएगा। अब लगभग सारी गाड़ी यहाँ से हट गई हैं, पर अभी भी कम से कम 10-15 मिनट तो मान के चलो भाई, मैक्सिमम 10-15 मिनट मान के चलो। और फिर देखो कहाँ की ड्यूटी आती है, किस्मत कैसी। अगर यही वसंत प्यार वगैरह की दे दी तो मूड ख़राब हो जाएगा। कम से कम भाई फरीदाबाद या नोएडा कम से कम। और अगर गुड़गांव जाएंगे तो गुड़गांव जाके आधा 1 घंटे में ड्यूटी मिल जाए कहीं ना कहीं की तो ठीक है, नहीं तो भाई अपना दिन ख़राब हो जाएगा। और कल शनिवार है तो कल अगर मान लो जैसे अगर अभी ड्यूटी मिल जाती है, कल थोड़ा लेट ही निकलेंगे क्योंकि सैटरडे और संडे को 11 बजे के बाद रेट आता है दिन में, तो उस हिसाब से निकलेंगे। बाकी देखो कहाँ की ड्यूटी मिलती है। तो गाइस टाइम हो गया 11:02 और मैं आ गया हूँ सुल्तानपुरी। मुझे यहाँ नहीं आना था, लेकिन क्या करें, बैग रखने के बाद OTP जब डालते हैं ना तब पता चलता है सरप्राइज़ कहाँ का है, कहाँ का तुम्हारा लॉटरी खुली है। तो भाई सुल्तानपुरी आ गया और सुल्तानपुरी आने पे मेरे को मिले हैं 1072 रुपये। और देखो भाई 28 किलोमीटर था, 51 मिनट लगे हैं ड्रॉप करने में। अब भाई अगर मैं बाहर रह के 3 बजे से मतलब 3 बजे से नहीं 3:50 से और 11 बजे तक काम करता तो कितना काम कर लेता क्या मैं 1100 रुपये का काम, मतलब ये 1072 रुपये का काम। पर चलो जो भी है, जो मिला ठीक मिला, जो नहीं मिला वो ठीक नहीं मिला। अभी जो मेरा टोटल काम है वो हो गया करीब 2800 के आसपास। 2560 रुपये का मेरा काम हो गया है और 612 रुपये के रिफंड कैसे हो गया भाई आज? मैंने तो एक ही ड्यूटी करी थी। अच्छा एक 600 ये किस में मेरे को मिला, ये तो मेरे को पता भी नहीं है। इसके हिसाब से तो भाई 3000 का काम हो गया मेरा, पता नहीं कैसे। तो गाइज़ जो 612 रुपये मेरे को जो दिखा रहा है रिफ़ंड, उसमें एयरपोर्ट फ़ीस करके कुछ मिला है मेरे को 292 रुपये। पता नहीं ये बाद में कटेगा या नहीं कटेगा, और अगर नहीं कटेगा तो अपने लिए ठीक है भाई नहीं कटेगा तो अपने लिए ठीक है, और कट गया तो फिर अपने लिए थोड़ा नुकसान है, पर चलो जो भी है। और भाई अभी मैं सुल्तानपुरी में खड़ा हूँ, थोड़ी सही जगह है जहाँ मैं हूँ, वरना सुल्तानपुरी में ज़्यादा जगह रुकने लायक नहीं है और ना मैं किसी को प्रेफर करूँगा कि भाई कोई सुल्तानपुरी आके रुके। के बाद देखते हैं कहाँ की ड्यूटी आएगी। वैसे ड्यूटी खोल रखी है और प्रीमियर भी खोल दी है ताकि कोई ड्यूटी यहाँ से लेके निकल लूँ, इस एरिया में फंसूँ ना ज़्यादा देर तक। 40 किलोमीटर है मेरा घर यहाँ से और 40 किलोमीटर दूरी का मैप लगा के और सीधे चल रहा हूँ खाली। अगर कोई ड्यूटी आ गई बाई चांस तो कर लेंगे, नहीं आई तो कोई बात नहीं। अपना काम 2559 रुपये का हो गया है। और भाई ये देखो, ये जो टोल है इसमें हम सिर्फ यही मानेंगे 389 वाले, ये वाले टोल, ये वाला तब मानेंगे जब भाई कभी मिल जाएगा तब। मतलब अब देखो आएगा भी या नहीं आएगा अकाउंट में, ये कल ही पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि वो पापा के पास है फ्लैट। तो गाइस करीब 2800 के आसपास अपना काम हो गया है और अब जा रहा हूँ मैं घर। वैसे भी आई पता डेली का नियम हो गया है, 27-2800 का ही काम हो रहा है 3 दिन से। आज मेरा चौथा दिन था और आज तो मेरे पे कमीशन भी लग गई। अभी 3 दिन तक कमीशन फ्री था। जो नई आईडी होगी या जिनकी पुरानी आईडी है, जिन्होंने जब से ये कमीशन जो 169 रुपये वाला कमीशन है वो जब से मतलब ये चालू हुआ है तब से जिसने नहीं चलाया उसको फ्री था। और मैंने नहीं चलाई थी गाड़ी तब से, जब से चालू हुआ ये वाला सिस्टम, क्योंकि मेरी वहाँ चल रही थी गाड़ी वो उनके पास बैंडर के पास, और अब वहाँ से हट गई तो अभी 3 दिन चलाई है बस। 3 दिन तक तो कमीशन नहीं कटा, आज वो कमीशन भी कट गया। मतलब 200 रुपये का कमीशन कटता है, 199 रुपये का GST वगैरह लगा के, तो 199 रुपये का कमीशन कट गया। अब भाई देखते हैं कोई ड्यूटी आएगी, नहीं तो इतना काम हो गया। बाकी अब आई निजामुद्दीन, भाई किस्मत खुल जाएगी। उठ गई भाई निजामुद्दीन की ड्यूटी उठ गई। अब ये पिकअप हो गया ना तो भाई मज़ा आ जाएगा, सच में मज़ा आ जाएगा भाई, ये पिकअप हो गया तो भाई मेरा ड्रॉप हो गया निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। ये देखो थोड़ा साफ़ नहीं आ रहा है। और इस राइड में मेरे को मिल गए हैं 758 रुपये। और इसी के साथ आज का टोटल काम हमारा 3317 रुपये का हो गया। और 300 रुपये के करीब हमें जो टोल मिले थे उनको मिला के हमारा काम हो गया है
₹3600 का। अब भाई ₹3600 का काम तो हो गया। टाइम भी भाई 12:33 हो गए और आज हमें पूरे दिन ऑनलाइन करे हुए यानी 14 घंटे 55 यानी पूरे 15 घंटे हो गए हमें काम करते करते और 15 घंटे में यही काम हो पाया। चलो ठीक है, जो भी हुआ। अब यहाँ से भाई सीधे खाली खाली घर की तरफ निकलूँगा और अगर कोई राइड मिल गई, बाई चांस कोई और राइड मिल गई अच्छी, तो वो भी करेंगे भाई। कल सैटरडे है, कल लेट काम चालू करेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं, आराम से आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। और अभी चलते घर, बाकी भाई मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो।